कश्मीर पंचायती राज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट की गई हैं जिसके तहत जो है ज़िला परिषद बनाई जाएंगी। इसका क्या फ़ायदा होगा और मकसद क्या है ये हम जानेंगे। हमारे साथ सीनियर लीडर हैं और ये खासकर इनकी जो जद्दोजहद थी 14 साल की जद्दोजहद, आज उसका इनको सिला मिला है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है पहले आपका वक्त इंडिया में। 14 साल तक आपने जद्दोजहद की कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, अब अमेंडमेंट की गई है तो इसका क्या फ़ायदा देखते हैं आप? देखिए राजन जी, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों ने 15 साल से हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो एक बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन है, दायरा है हमारे जम्मू कश्मीर का, जो ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करता है जी। इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए हम लोग मशक्क़त कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और इसके लिए हम लोगों ने जो पहले हमारे प्रधानमंत्री भारत के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनसे भी हम लोगों ने 2 मरतबा मुलाकात जो है वो की। उसके बाद राहुल गांधी के साथ भी हम लोगों ने 2 मरतबा जो है वो मुलाकात की। उसके बाद जयराम रमेश, जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके साथ की। जयराम रमेश जी के साथ के बाद हम लोगों ने पी चिदम्बरम जो है फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके साथ भी मुलाकात की। उसके बाद जब जहाँ पे 2014 में जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके साथ हम लोगों ने मुलाकात की। अमित शाह जी के साथ मुलाकात की। काफ़ी मुलाकातें हमारी हुई और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने मुख्यमंत्री हमारे रहे, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हुए, उमर अब्दुल्ला साहब हुए, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब हुए, महबूबा मुफ्ती जी हुई, गुलाम नबी आज़ाद साहब हुए, जितने रहे उनके तमाम बड़ी डिग्निटरीज के साथ हम लोगों ने मुलाकात की और बार बार हम लोगों ने यही जोर दिया, यही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया जाए, उसके ऑल प्रोविजन जो है इनकॉर्पोरेट किए जाएं पंचायती राज एक्ट 1989 के अंदर। अब खुशी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब अमेंडमेंट जो है, पिछले 4 दिन पहले अमेंडमेंट जो है वो की गई। उस एक्ट के अंदर जो पंचायती राज एक्ट हमारा जम्मू कश्मीर का है, उसके अंदर भी अमेंडमेंट की गई और जो पंचायती राज के रूल्स हैं 1996 के, उसके अंदर भी अमेंडमेंट जो है वो की गई। वो अमेंडमेंट वही की गई जो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोगों ने अमित शाह जी के सामने रखी, जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखी, जो चीजें हम लोगों ने सत्यपाल, जहां पे हमारे जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, उनसे भी आपने मुलाकात की थी। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि 3 टायर डेमोक्रेसी को मजबूत करने की एक कोशिश है, कवायद है। आपने ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस को भी खड़ा किया, आपकी जद्दोजहद थी, जिसका नतीजा ये आया कि आज जो है 73rd जो है अमेंडमेंट लागू की गई है जी। अब आने वाले वक्त में इससे बदलाव क्या आने वाला है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो ये आएगा कि आम लोगों की भागीदारी जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बढ़ जाएगी जी। ये इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, लोग इसमें वोट डालेंगे। जो हमारे जम्मू कश्मीर के वोटर हैं, 1 करोड़ 30 लाख जो लोग हैं, वो इसमें वोट डालेंगे। जो देहात एरिया के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ताल्लुक रखते हैं, पंचायतों के साथ बिलोंग करते हैं, वो लोग इसमें वोट डालेंगे और वोट डाल के अपना नुमाइंदा एक जो है वो चुनेंगे। वो नुमाइंदे जो हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट से 14 नुमाइंदे जो हैं वो चुने जाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट से सिमिलरली 14 नुमाइंदे होंगे। वो 14 नुमाइंदे जब चुन के आगे आएंगे तो वो गांव की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान अपना जो है वो देंगे। तो जो वो 14 नुमाइंदे चुन के आएंगे, क्या उनका चेयरमैन भी बनेगा? उसके भी इलेक्शन होंगे, चेयरमैन भी बनाया जाएगा इसमें? बिल्कुल बनाया जाएगा। जो 14 लोग होंगे, उन्हीं 14 लोगों के बीच में से एक व्यक्ति जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड का जो है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, उसका चेयरमैन होगा। ठीक है। और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन भी जो है वो चुना जाएगा, वो भी उन्हीं 14 में से होगा। अच्छा, ये जो ठीक है, जो चेयरमैन चुना जाएगा, क्या इसका जो कोऑर्डिनेशन होगा वो म्युनिसिपल कमेटीज के साथ भी होगा या लोकल बॉडीज के साथ भी इसका कुछ तालमेल होगा? नहीं, देखिए, जब हम लोग 73rd अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 73rd अमेंडमेंट में सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आता है जी। जो 74th अमेंडमेंट है
उसके लिए अर्बन लोकल बॉडी के लिए 74th है जी। ये अमेंडमेंट जो हुई है ये 73rd के हवाले से हुई है। ठीक। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पंचायती राज एक्ट हमारा जम्मू कश्मीर का 1989 पंचायती राज एक्ट है, और जम्मू कश्मीर का पंचायती राज रूल जो है 1996 के, उन दोनों में अमेंडमेंट जो है, तरमीम जो है वो की गई ठीक है। इसके तहत क्या फंडिंग की जाएगी? क्या पैसा सेंटर से आएगा? क्या ज्यादा पैसा आएगा इसमें? देखिए, मैं आपको इसको पूरे तफसीलन तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले जम्मू कश्मीर में क्या होता था, जहाँ एक बहुत बड़ा नेक्सियो, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियनों का एक ग्रुप था जी। एक पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के अंदर जितने मुख्यमंत्री रहे, जितने जहां सियासतदान रहे, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से 70 साल से रहे हों, उनका एक नेक्सिस बना हुआ था, एक ग्रुप बना हुआ था। एक बार आप आए, एक बार हम आए, इस बार आप जीतो, इस बार हम जीतेंगे, तो आगे सियासत जो है वो करते थे। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है वो ये होगी कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की जो मीटिंग्स पहले एड्रेस करते थे वो कौन करता था? चीफ मिनिस्टर करते थे, मुख्यमंत्री किया करते थे, जब कैबिनेट मंत्री जो थे वो करते थे। लेकिन अब ना तो कोई आने वाला मुख्यमंत्री इसके मीटिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड की चेयर कर सकता है, ना ही कैबिनेट मंत्री कर सकता है। अब देखिए कितना खूबसूरत एक्ट जो है, इसका मतलब जो ताकत है वो केवल लोगों के हाथ में होगी, और लोगों के जो ग्रास रूट लेवल पे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके पास होगी। देखिए, सशक्तिकरण का विकेंद्रीकरण जो है असल में अब होगा। अब जो है ताकत जो है वो डायरेक्ट आवाम के पास गई। बिल्कुल। अब ताकत जो है सिर्फ मुख्यमंत्री के पास, कैबिनेट मंत्रियों के पास नहीं है। अब ताकत जो है वो डायरेक्ट आम आदमी के साथ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बिचौलिए भी होते थे, कमीशन सेट होती थी। बिल्कुल। क्योंकि जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई तब से ये अंदेशा था कि डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि गांव पे फोकस है। जो गांव के इलाके हैं, जो यहाँ पे पंच हैं, सरपंच हैं, उनको एम्पावरमेंट दे के, खासकर जो गांव अगर मजबूत होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, तो तमाम तक जो जम्मू कश्मीर है, जो एक सपना है कि यहाँ पे एक विकास जो है दिखना चाहिए, तो वो विकास दिखेगा। फिर देखिए राजन जी, जो आपने बात कही बिचौलियों की, उसका मैं तफसीलन आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से क्या हो रहा था। जहां एक बहुत बड़ी मलापली बनी हुई थी, जहां के जो 2, 3, 4 परिवार हैं, वो सारी सियासत जो है वो 3 परिवारों के घर से ही जम्मू कश्मीर के अंदर चला करती थी, और नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद जो था वो सिर चढ़कर बोल रहा था। दादा मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, उसके बाद उसका बेटा मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, बेटी मुख्यमंत्री, ये सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे नए चेहरे आएंगे, नए परिवारों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, नए परिवारों में से कोई एमएलए बनेगा, नए परिवारों में से कोई डीडीसी मेंबर बनेगा। अब नए लोग जो हैं इसमें जुड़ जाएंगे, और मेन स्ट्रीम में काफी ज्यादा लोग पढ़े लिखा यूथ जो आगे जम्मू कश्मीर को संभालने वाले नए लोग जो हैं वो आगे आएंगे। ठीक है ये, लेकिन ये इसे हम एक शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? क्या 74th अमेंडमेंट है, वो भी उस एक मांग रही है यहाँ पे, क्या उसको भी आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, हमारी ये मांग है कि 73rd और 74th दोनों ग्रास रूट की डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों की तरमीम होनी चाहिए। दोनों एक्ट जो हैं 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के ऑल प्रोविजन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट होने चाहिए। जो आपने बात कही अभी के इंप्लीमेंट होना अभी बाकी है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने एक शुरुआत जो है जे उन्होंने 2 कदम बढ़ा दिए गए हैं। पहला कदम उन्होंने तब बढ़ाया था जब जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीसी के इलेक्शन करवाए थे। 70 साल में राजन जी किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं थी, किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बीडीसी के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये ठान लिया कि जम्मू कश्मीर को हम लोग जो है इस पावर्स को जो है वो डिसेंट्रलाइज करेंगे, सशक्तिकरण का जो है विकेंद्रीकरण करेंगे। तो उन्होंने करके बताया।
पहला सेकंड टायर उन्होंने बनाया, उसके बाद थर्ड टायर के लिए अब उन्होंने अमेंडमेंट की और थर्ड टायर के भी इलेक्शन जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जल्द ही जो है वो जम्मू कश्मीर में के अंदर होंगे। और थर्ड टायर के इलेक्शन जो है अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जो है आप देखेंगे वो कब तक आपको लगता है हो सकता है? जो मीटिंग आपकी हुई उसमें कुछ निकल के आया? देखिए इसमें समय सीमा तो मेरा बोलना या कहना मुनासिब नहीं है। में बात हुई ये तो इलेक्शन, ठीक है, इस साल ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जोर जरूर है, खुसूसन तौर पे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं उनका जो इस पे पूरा इनिशिएटिव है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द 3 टायर सिस्टम जो है वो कायम हो और जो ताकत है वो लोगों के हाथ में जाए, ना के बीच में बिचौलिए रहें, ना कि जो है नेपोटिज्म वाली और भाई भतीजावाद वाली और परिवारवाद वाली राजनीति जो है वो जम्मू कश्मीर में जैसे 70 साल से चलती आ रही थी वो आगे भी चले। अनिल जी, यहाँ पे एक सीधा सवाल ये भी एक अच्छा जो संदेश गया है, इससे एक ये भी गया है उन ताकतों को जिन्होंने पिछले दिनों पंचों सरपंचों को टारगेट किया, उनको भी ये मैसेज किया है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, वो जितना भी हौसले पस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करके रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से थ्रेट भी जो है काफी मर्तबा आए हैं। 2011 से लेके अभी तक हमारे 21 लोग जो हैं वो टारगेट हो चुके हैं, जिसमें 20 सरपंच साहबान हमारे टारगेट हुए हैं। एक हमारे वीडीसी चेयरपर्सन जो है स्वर्गीय भूपिंदर सिंह जी जो हैं वो शहीद हुए। उन्होंने लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान दी। अगर उन्होंने अपना खून दिया तो वो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए दिया, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना जो है अपनी जान दी है। तो इसलिए मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में ये डेमोक्रेसी और मजबूत होगी और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे आफिज सैयद हो, चाहे अजहर महमूद हो, ऐसे और आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, ये तमाम लोगों की एक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा की जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये कत्लो गारत जो है वो की जाए, खून खराबा किया जाए। लेकिन हमें फक्र है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पे, हमें फक्र है अपने जम्मू कश्मीर के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन पे, और हमें फक्र है अपनी आर्मी पे, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे। वो डट के मुकाबला जो है मिलिटेंटों का कर रहे हैं और ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो अभी भी चल रहा है और मिलिटेंटों का खात्मा जो है वो हो रहा है। अनिल जी, ये भी है कि जब यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब आए एलजी, तब से ये उम्मीद बच गई थी कि अब जो है पंचायतों को एम्पावर किया जाएगा, और वैसा किया भी, दिखता भी है कि किया गया है और उस दिशा में काम किया गया है। मनोज सिन्हा साहब के काम को और उनका जो एक विजन है पंचों और सरपंचों को लेकर, पंचायत को लेकर जम्मू कश्मीर में, उस विषय में क्या कहना है? देखिए, मनोज सिन्हा साहब जो हैं, हमें पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे मिले हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिनकी है, उनका अपना 40 साल का एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो उन्होंने समाज सेवा में दिया है। मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मरतबा जो है इलेक्शंस भी लड़ी है और जीते हैं। और मनोज सिन्हा साहब ने अपना एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा वक्त जो है वो सियासत में दिया है। वो हर चीज़ को जानते हैं, वो जानते हैं कि सरपंच को क्या चाहिए, मेरे पंच को क्या चाहिए, मेरे वीडीसी को क्या चाहिए, मेरे डीडीसी को क्या चाहिए, ये सब कुछ मनोज सिन्हा साहब जानते हैं। और हमें मनोज सिन्हा साहब की शक्ल में जो हमें जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर में मिले हैं, मैं शुक्रगुजार हूं होम मिनिस्ट्री का और शुक्रगुजार हूं अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने मनोज सिन्हा साहब जैसे इंटेलिजेंट, होनहार और मेहनती शख्स जो हैं वो हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जम्मू कश्मीर में दिए हैं। हमें इस चीज का फक्र है और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले वक्त में जो है मनोज सिन्हा साहब वो करके आपको दिखाएंगे वो जिंदगी में कभी किसी ने किया नहीं होगा। ठीक है, अब एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि ठीक है 73rd अमेंडमेंट आप जो उसको करवाने में कामयाब हुए, अब जब ये साफ हो चुका है कि 3 टायर डेमोक्रेसी को यहाँ पे मजबूत करना है, ऐसे में ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस इसमें अपना रोल कहाँ देखती है और आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा मजबूती से ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक्ट में तरमीम होगी, अमेंडमेंट होगी, हमें वहां तक रुकना नहीं है, हमें इस एक्ट को ग्राउंड तक लेके जाना है। और जिस
मकसद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने और हमारे एलजी साहब ने जो इक़दाम उठाए हैं, उन चीजों को हमें ग्राउंड तक लेके जाना है। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे। हमारी पूरी टीम जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो हर एक ब्लॉक के अंदर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और हर एक तहसील हेडक्वार्टर पे है, हम पूरी ताकत लगा देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आने वाले दिनों में जो वेकेंट सीटें हैं 25 सरपंच के 13,000 के करीब जो वेकेंट सीटें हैं उनमें इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। उसमें भी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अपना पॉजिटिव रोल जो है वो अदा करेगी और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, खुसूसन तौर पे जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी के 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें से, और खुसूसन तौर पे उस पे भी जो साउथ कश्मीर के काफी सारे 25 सरपंच की सीटें जो वेकेंट रही हैं, वहां लोगों को खड़ा करेंगे और अच्छे लोग वहां पे आगे आए और पंच और सरपंच बने। उसके बाद जो डीडीसी के इलेक्शन है उनमें भी लोग अच्छे आए और जो है मेन स्ट्रीम में आए, हिस्सा लें। उसके लिए भी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी ताकत लगा देगी और ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो भी हम लोगों को जहां तक भी आगे जाना होगा वो हम जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने काफी अहम बातें कही। तो जिस तरह से ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा का ये कहना है कि जो अमेंडमेंट हुई है 73rd जो एक्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जम्मू कश्मीर में, ये एक खुशामदीन बात है। इससे विकास भी होगा और जो खासकर कुछ पार्टियां ऐसी थी जो डायनेस्टी रूल के चलते इन जो जितने भी एक्ट थे उनका फ़ायदा उठाते आज तक आई थी, और जो हकदार है, जो ज़मीनी लेवल पे जो एक आम इंसान है जम्मू कश्मीर का, उस तक उसका हक नहीं पहुंचता था। अब इस अमेंडमेंट के बाद जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो विकास ग्राउंड लेवल पे भी दिखेगा और उन लोगों को फ़ायदा होगा जो कतार में आखिर में खड़े हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।